ये कहला लिखल है नोट बनाने के लिए। सब आदमी अपन अपन घरे नोट बना लेगा ऐसे। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन में क्या पढ़े? आर्थिक नियोजन में क्या क्या देखे? लास्ट में आर्थिक नियोजन में पढ़ते आए कि अपने देश को आज़ाद होने से पहले भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई। उसके बाद आज़ादी के समय आते आते जब देश आज़ाद हो गया था उस समय तक एक आखिरी योजना बनाया गया था जिसका नाम था सर्वोदय योजना। लास्ट ये योजना वही ना पढ़े हैं, सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना कब बना था? 1950 में। 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा बनाया गया था? जयप्रकाश नारायण द्वारा। अच्छा, उस समय तक तो हम लोग का देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद सर्वोदय योजना के बाद और अच्छा, उससे पहले जो भी योजनाएं बनाया जाता था कोई मतलब पार्टिकुलर कहे तो एक किसी व्यक्ति के द्वारा योजना तैयार किया जाता था, व्यक्तिगत योजना बनाई जाती थी। लेकिन बाद में देश को और अच्छा बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं जो बनती है, कोई एक एक व्यक्ति अलग अलग व्यक्तिगत रूप से जो योजना बनता उसे व्यक्तिगत रूप से न बना करके योजना बनाने के लिए एक योजना कमेटी का गठन हो। 1950 में एक योजना आयोग का गठन हुआ था जिसका हम बताए थे गठन का डेट का 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। उसका मुख्य कार्य क्या था? भारत की स्थिति को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं की निर्माण करना। जब जिस प्रकार की योजना की आवश्यकता हो देश को तब तब योजना बनाना। और उस कमेटी में, उस आयोग में अच्छे अच्छे लोगों को मतलब सदस्य बनाया गया कि सभी लोग मिल करके एक सहमति होकर के एक विचार हो करके देश की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए नई नई योजना बनाया जाए। इसीलिए नई नई योजना बनाने के उद्देश्य से ही योजना आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। जब 15 मार्च 1950 के योजना आयोग का गठन हो गया तो सबसे पहले योजना आयोग द्वारा एक योजना बनाई गई जिस योजना का नाम हो गया क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना। योजना जब बनाना शुरू हुआ तो किस प्रकार की योजना बनाया गया? पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना जो पहली बार बनाया गया तो वो कहलाया प्रथम पंचवर्षीय योजना। अच्छा, कुछ और मुख्य बातें हैं। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसे दिया गया? योजना आयोग को दिया गया। किसे दिया गया? योजना आयोग को दिया गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग एक सलाहकार निकाय है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। योजना आयोग बना लेकिन उस आयोग के वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। यह एक सलाहकार निकाय है, मतलब सभी व्यक्तियों की सलाह से नई योजना तैयार किया जाना। इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। संविधान में खोजेगा कि योजना आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, तो इसका यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन बनेगा, योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकार निकाय है। किस प्रकार का निकाय है? सलाहकार निकाय है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बगा आगे है कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजना बनाई गई या बनाया जाएगा आगे भी, उस समय 1950 के समय में देखा गया कि योजना आयोग द्वारा जो भी पंचवर्षीय योजना बनाया जाएगा वह योजना ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं, उसका कहीं देश में दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसके लिए उसकी देख रेख के लिए एक और चीज़ बनाया गया। क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना ठीक से चल रही है, ठीक से देश में उसको लागू किया गया है या नहीं, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा हो, इसलिए उसकी देख रेख करने के लिए एक क्या बनाया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। देखिए, यहाँ पर बताया गया है पंचवर्षीय योजना ठीक से चल रही है या नहीं, इसकी देख रेख के लिए एनडीसी। एनडीसी का मतलब क्या? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोले तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इसे सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। किसे? राष्ट्रीय विकास परिषद को। सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को। किस नाम से जाना जाता है? सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उसमें सबसे पहला जो योजना बना था 5 वर्षों के लिए, उसका नाम हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में अब हम लोग को जानना है। यहाँ से हम लोग का एक एक लाइन, एक एक बात इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक वाक्य से क्वेश्चन बना है जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। बउआ, सबसे पहला लाइन, पहला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक रहा? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। हाँ बउआ, ऐसे हम सब बोलते हैं या परीक्षा में पूछता है काल 1951 से 1956, लेकिन कभी कभी डेट के साथ दे देता है, तो बहुत लोग डेट के साथ नहीं जानता है, गलत मार देता है। तो हम लोग डेट के साथ जानेंगे। क्या है? 1 अप्रैल 1951 से कब तक चला था? 31 मार्च 1956 तक। हाँ, इसका डेट इसलिए 1 अप्रैल से, जब भी शुरू होगा 1 अप्रैल से, मतलब कभी भी शुरू होगा तो कोई वित्तीय वर्ष है ना। अब वित्तीय वर्ष का हम आपको बताए हैं कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। लास्ट कहाँ होता है? 31 मार्च तक जाकर के लास्ट हो जाता है। तो 1 अप्रैल से जब भी कोई पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है तो 1 अप्रैल से ही माना जाता है, वित्तीय वर्ष से। 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना, और कब तक चला? 31 मार्च 1956 तक। 5 वर्ष पूरा का पूरा चला। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बने थे तो इसका मॉडल किसके ऊपर आधारित था? किसने तैयार किया था? हाँ, देखिए, इस योजना का जो मॉडल तैयार किया था किसने? हेरोल्ड डोमर ने। किसने तैयार किया था? हेरोल्ड डोमर ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? हेरोल्ड डोमर ने। तो एक क्वेश्चन और बन गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। बउआ, इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस योजना को बनाने का उद्देश्य क्या था? इसमें किस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए सरकारी योजना बनवाई थी? कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। मतलब कृषि क्षेत्र को विकसित करना, उसको और आगे बढ़ाना। तो बताया गया कि इसमें कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र पर बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि विकास के क्षेत्र पर। किस पर? कृषि विकास के क्षेत्र पर क्या दिया गया? बल दिया गया। इस योजना का लक्ष्य क्या रहा? इसका लक्ष्य था कि हम इस 5 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में 2.1% की वृद्धि करेंगे, इतना का विकास करेंगे। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 2.1% विकास करना। लक्ष्य कितना था? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास दर क्या था? तो विकास दर का लक्ष्य था 2.1%। और इस लक्ष्य के हिसाब से सरकार ने योजना चलाई। कृषि के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकी दिया गया, नई तकनीकी से कृषि करने का तरीका बताया गया, नई नई उपकरण का आविष्कार किया गया, नई प्रकार के बीज लाया गया, जैसे हाइब्रिड बीज हो गया, नए नए प्रकार के उर्वरक लाया गया, रासायनिक उर्वरक लाया गया, जिससे कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो सके। तो इसका लक्ष्य रखा गया था 5 वर्षों में 2.1% के हम वृद्धि करेंगे कृषि के क्षेत्र में। जबकि 5 साल जब समाप्त हुआ तब पता चला कि विकास दर कितना हुआ, कितना प्राप्त हुआ? 3.6%। बउआ, जितना लक्ष्य लिया गया उससे ज़्यादा ही अच्छा काम हुआ तो क्या कहा जाएगा? सफल योजना कहलाएगा, बहुत अच्छा योजना कहलाएगा। लक्ष्य लिया गया। अच्छा, आप लोग पढ़ाई करते हैं लक्ष्य लेकर के, क्या कि हम पुलिस बनेंगे। आप पुलिस बनने के लक्ष्य से तैयारी करते हैं, 2 साल में तैयारी करके हम पुलिस बनेंगे। आप पुलिस न बन करके दरोगा बन जाइएगा। तो क्या हुआ? जो मेहनत की है, आपका जो लक्ष्य था वह सफल हुआ कि नहीं? सफल हुआ। अच्छा, आप लक्ष्य लेकर के चले, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुआ तो क्या कहा जाएगा? असफल। आपका जो प्लानिंग हुआ, आपकी जो योजनाएं बने, वह योजना असफल हो गया। अच्छा, जितना का लक्ष्य लिया गया उतना पूरा हो जाए तब भी सफल, उससे अधिक हो जाए तब भी सफल माना जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास दर का लक्ष्य कितना था? 2.1%। और उपराप्त कितना किया? 3.6%। इस प्रकार यह योजना सफल योजना रहा। अब देखिए, इस योजना का काल है
इस योजना काल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुआ। इस योजना काल में, प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कुछ महत्वपूर्ण काम भी हुआ कृषि से संबंधित। क्या क्या हुआ? भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण हुआ। भाखड़ा नांगल बांध बउआ सिंचाई करने के लिए अब तक भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं हो गई है। लोग मोटर लगा देता है, क्या नलकूप लगा करके मोटर उसमें कनेक्शन कर देता है। बोर्डिंग जिसको हम लोग कहते थे बोर्डिंग, अब आ गया क्या चीज़, अभी के समय में उसे बोला जाता है सबमर्सिबल। लगा देता है ना, पानी निकाल करके उससे लोग खेत की क्या करता है, सिंचाई। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर सिंचाई यानी कि पानी देने का काम बोर्डिंग से नहीं होता है, सबमर्सिबल से नहीं होता है। किससे होता है? नदी नहर से होता है। नदी से नहर बनाया जाता है, नहर से छोटा छोटा नाला बनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग शहर में देखते हैं ना, नाला, शहर की गंदी पानी को निकलने के लिए नाला बनाया जाता है, उस तरह का छोटा छोटा नाला खेत के आरी में किनारा किनारा में बनाया जाता है। और उसमें समय समय पर पानी नदी से नहर में कन्वर्ट करके और नहर से उस नाला में कन्वर्ट करके खेत तक पहुंचाया जाता है। और सब खेत में पानी पहुंच जाता है, सभी का खेत पटता है। पहले हम लोग के यहाँ भी पानी खेत में जो जाता था सिंचाई के लिए, वह किस प्रकार से जाता था? नाला के द्वारा जाता था। देखे होंगे आप लोग, खेत के बगल बगल में किनारा किनारा में लोग बहुत बड़ा बड़ा नाला बना देता था, जिसे अपना सब इधर क्या कहा जाता था? मोरी। मोरी में है पानी पट रहा है, किस में है? अब हुआ, अभी समय बदलते गया, वह मोरी नाला सब खत्म, क्या आ गया? पाइप आ गया। एक बार यहाँ पाइप बांध दिया, सीधे पानी कहीं रास्ता में व्यर्थ बर्बाद नहीं होगा। अब पहले नाला होता था, कहीं टूट गया कहीं कट गया तो उससे पानी इधर उधर भी बर्बाद होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, सीधे यहाँ से पानी निकला, जिस खेत में ले जाना है उसी खेत में, बीच में कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं। लेकिन कभी कभी वहाँ भी होता है जब पाइप फूट जाता है तो ना। चलिए यहाँ पर देखिए, तो उस समय क्या किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान नदियों में बांध बना करके नहरों का निर्माण किया गया था। बड़ा बड़ा बांध, छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा बांध। तब भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बना था। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, क्वेश्चन पूछ देगा, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय। क्या? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, इस तरह की बहुत ही बड़ी बड़ी परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना करने का मतलब क्या? बहुत बड़ी बड़ी परियोजना थी। इसका उद्देश्य भी बहुत बड़ा बड़ा था। इस प्रकार की कुछ नदी घाटी परियोजना का भी निर्माण हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कौन कौन से बांध का निर्माण हुआ? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना। इस प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। तब प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य कितना लिया गया था? 2.1। प्राप्ति कितना का हुआ? 3.6। अब हुआ, यह योजना कैसा रहा? सफल क्या? सफल योजना रहा। अच्छा, इस योजना काल के समय क्या क्या नए काम किया गया? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध परियोजना का निर्माण किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्या? दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। डेट जब भी चुनेंगे तो 1 अप्रैल वाला और लास्ट करेंगे उसका 31 मार्च वाला। ईस्वी सन 56 से 61, ईस्वी सन 56 से 61 तक। अच्छा, यह योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? यह किसके मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। दूसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसका मॉडल उन्होंने तैयार किया था। अब है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? उद्योग के क्षेत्र में विकास करना। किस क्षेत्र में? उद्योग के क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योग के क्षेत्र में विकास करना, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से दूसरी पंचवर्षीय योजना बना। कब बना? 56। कब तक चला? 61 तक। 1956 से 1961 तक चला। अच्छा, यह योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था बउआ 4.5% विकास करेंगे इस 5 साल में। बउआ पंचवर्षीय योजना कै साल तक?
5 साल तक, तो 56 से 61 तक की अवधि कैसे साल के हुई? 5 साल के। इस 5 साल में विकास का लक्ष्य लिया गया था, टारगेट लिया गया था कि उद्योग के क्षेत्र में 4.5% का विकास होगा। सरकार द्वारा कितना का लक्ष्य लिया गया? 4.5% उद्योग के क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन हुआ कितना? 4.2%, थोड़ा सा से कम रह गया। लगभग अपने लक्ष्य को कहा जा सकता है कि प्राप्त करने के आसपास तक पहुंच ही गया था। तो जितना लिया उसके लगभग भी पहुंच गया, तो यह योजना भी सफल माना जाएगा। थोड़ा सा से कम रहा, लेकिन बहुत कम नहीं रहा। बहुत कम हो जाता तब कहा जाता क्या? असफल। इसे भी सफल योजना माना गया। जितना का टारगेट लिया गया उसे उसके लगभग में पहुंच गया, तो योजना यह भी सफल हुआ। तो क्वेश्चन एक और बन गया, दूसरे पंचवर्षीय योजना का विकास दर का लक्ष्य क्या था? 4.5%, लेकिन प्राप्ति कितनी के हुई? 4.2% की। अब कहा गया है कि यह योजना भी लगभग सफल योजना रहा। इस योजना के दौरान कुछ काम हुआ, नया काम, देश में कुछ नई काम हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नई काम, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कुछ नई काम। अच्छा, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था क्या? उद्योग के क्षेत्र को विकास करना। किस क्षेत्र में विकास करना? तो उद्योग के क्षेत्र में विकास करना था, तो कुछ बड़े बड़े उद्योग लगाया गया। राउरकेला जगह का नाम है, यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। वहाँ पर बहुत बड़ा लोहा का क्या लगा? उद्योग लगा। इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग? इस्पात उद्योग। कहाँ? राउरकेला में। राउरकेला के बाद और देखिए भिलाई। क्या? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तब भिलाई में भी, और उसके बाद दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, बउआ उड़ीसा के राउरकेला में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बहुत बड़े बड़े इस्पात उद्योग लगाया गया था। उद्योग के विकास करना था ना, तो कुछ नए उद्योग भी लगाया गया। कहाँ कहाँ लगाया गया? पश्चिम बंगाल के जगह कौन था? दुर्गापुर। छत्तीसगढ़ का जगह कौन था? क्या चीज? तीसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या बताया गया है कि इस योजना का काल रहा कब से कब तक? 61 से 66, 1961 से 1966। और डेट के साथ पूछे तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक की अवधि रही तीसरी पंचवर्षीय योजना की। क्लियर? अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? हाँ, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, 2 व्यक्ति ने मिल करके इसकी रूपरेखा तैयार किया था। कौन कौन? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। किस पर बल दिया गया? आत्मनिर्भरता पर। किस पर बल दिया गया? अच्छा, अब देखा गया देश में क्या कि लोगों को जीवन जीने के लिए कृषि कार्य करने के लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान कर दी गए। उसके बाद औद्योगिक के क्षेत्र का विकास किया गया, उद्योग लगा दिया गया, वहाँ से भी लोगों को जीवन यापन करने की स्रोत मिल गया। उसके बाद अब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। कब से कब तक चला? 1961 से 1966 तक का इसका समय रहा। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। अब देखिए, और इसमें लक्ष्य कितना का लिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य लिया गया था 5.6% विकास करने का। कितना विकास करने का लक्ष्य लिया गया था? 5.6% विकास करने का लक्ष्य लिया गया था। लेकिन कुछ कारणवश इसका लक्ष्य जितना था उतना न होकर के प्राप्त हुआ। कितना? 2.8%। तो देखिए, 5.6% लक्ष्य लिया गया, 2.8% प्राप्त हुआ, सीधे कितना हो गया उसका? आधा। तो यह योजना सफल माना जाएगा? बहुत न कम गया, लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं माना गया। इसे असफल योजना कहा गया कि यह योजना असफल हो गया। अच्छा, लेकिन यह असफल हुआ तो इसके पीछे कोई कारण होगा। लक्ष्य लिया गया और उतना नहीं आया, बहुत पीछे रह गया, योजना असफल हुआ, तो इसका कुछ कारण होगा। कारण हम लोग जानेंगे क्या क्या कारण था बउआ। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हो गया था। कब? 1962 में। सॉरी, भारत और चीन के बीच
भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। हाँ, पाकिस्तान के साथ में हुआ था। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था कब? 1965 में। 1965 1962। बताइए, वही तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल है 61 से 66। इसके बीच में भारत को 2 बड़े बड़े युद्ध लड़ना पड़ा, जिसके कारण इसका ध्यान इधर से हट गया, पंचवर्षीय योजना से हटा, युद्ध पर चल गया। लड़ाई हुआ तो पहले लड़ाई न देखेगा, पहले देश को संभालेगा कि पहले योजना को चलाएगा? देश को संभाला जाएगा। वही कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। हाँ, एक कारण और था, भारत में भयंकर अकाल हुआ था, सुखाड़ पड़ गया था 1966 में। देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, भारत और चीन युद्ध 1962 में, और भारत में भयानक अकाल पड़ा था कब? 1966 में। इन्हीं कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और यह योजना क्या हो गया? असफल योजना साबित हुआ। देखिए, योजना असफल हो गया। अब असफल होने के बाद 2 बड़ा बड़ा युद्ध हुआ, योजना भी असफल हो गया। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह डगमगा गई, स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। 2 युद्ध लड़ना, वो भी बहुत बड़ा बड़ा युद्ध, भारत की स्थिति पूरा जर्जर हो गई थी। उसके बाद ना कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ। योजना लागू नहीं होकर के, पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होकर के वार्षिक योजना लागू हुआ। वार्षिक योजना बोले तो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए योजना चलाया गया। 66 से 67, फिर 67 से 68 1 साल के लिए, और फिर 68 से 69 1 साल के लिए। मतलब ऐसे ऐसे 66 से 69 तक, 1966 से 1969 तक वार्षिक योजना चलाया गया। वार्षिक योजना बोले तो 1-1 साल का, 1-1 साल का योजना चलाया गया। अच्छा, वार्षिक योजना की जो काल रहा उसे कहा जाता है योजना अवकाश। क्या कहा जाता है? मतलब पंचवर्षीय योजना क्रमबद्ध तरीका से चल रहा था। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, अगला चलता क्या? 66 से 5 साल तक चलता था कब? 71 तक ना, तो 66 से 71 तक चलता। जबकि उसी बीच में 3 साल तक देश की स्थिति अच्छी नहीं रही तो योजना अवकाश रहा, मतलब पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ। वार्षिक योजना लागू कर साल भर कर के और देश को धीरे धीरे अपना स्थिति पर लाया गया। कब से कब तक योजना अवकाश रहा? 1966 से 1969 तक। अच्छा, 1966 से लेकर के 69 तक जो योजना अवकाश रहा, इसी योजना अवकाश में एक नया काम भी हो गया। कौन सा? 1966 कहा जाता है 66। 1966-67 में, 1966-67 में हरित क्रांति लागू हुआ। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। हरित क्रांति लागू होने से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ था। हरित क्रांति आप लोग को पहले से पढ़े हुए हैं, 10th में भी अच्छा से पढ़े हरित क्रांति के बारे में। एक बड़ा टॉपिक था हरित क्रांति, पढ़ाए हुए थे, नहीं याद है? और यहाँ से क्वेश्चन याद करके रखिए। हरित क्रांति, हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? हरित क्रांति 1966-67 में। पूछता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? बात यही से कहीं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कहाँ होगा? योजना अवकाश। तीसरी पंचवर्षीय योजना का तो 61 से 66 तक था, उस समय तक पूरा हो गया था। 66-67 के बीच में कहा जाएगा योजना अवकाश में। क्या कहा जाएगा? योजना अवकाश में। अच्छा, ईस्वी सन पूछे तो 1966-67 तो तीसरी पंचवर्षीय योजना से मुख्य जो बातें थी वह कंप्लीट हो गया। योजना का काल पूछेगा 61 से 66। योजना सफल की असफल? असफल। हाँ, पूछेगा। ऐसे और 1-2 योजना और आगे पढ़ेंगे, वो सब भी असफल रहा है। लेकिन यह क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक असफल योजना कौन रही? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये बहुत ही ज़्यादा असफल रहा है, सफलता से बहुत पीछे रह गया, बहुत ज़्यादा असफल कहा जाएगा। हाँ, किसके मॉडल पर आधारित थी? जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 5.6% विकास दर होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना? 2.8%। क्लियर? आज की क्लास में हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़े। प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट। कल होगा इतना से एक छोटा सा टेस्ट और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।